सबको वेल फोकस एकेडमी में स्वागत करती हूँ। आज हम निबंध साहित्य का उद्भव और विकास के बारे में चर्चा कर रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को पहला देखने वाला है तो सब्सक्राइब करें, साथ बेल बटन भी दबाएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ कमेंट भी करें। निबंध साहित्य का उद्भव और विकास के बारे में जानने से पहले निबंध के बारे में जानना आवश्यक है। क्या है निबंध? गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है निबंध। इसमें लेखक विश्व के किसी भी विषय, वस्तु या स्थिति के संबंध में अपने विचारों का वर्णन अपनी एक अलग साहित्यिक शैली में प्रस्तुत करता है। गद्य की अन्य विधाओं की तरह हिंदी में आधुनिक काल में ही निबंध विधा का विकास होता है। 19वीं शताब्दी में विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलनों के प्रवर्तनों के कारण तथा पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन के कारण इस विधा को पर्याप्त पोषण मिला। हिंदी के पहले निबंध के रूप में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा लिखित राजा भोज का सपना 1839 ईस्वी को माना जाता है, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके सहयोगियों द्वारा ही हिंदी में सही ढंग निबंधों का सूत्रपात हुआ था। हिंदी निबंध के इतिहास को मुख्य रूप से 4 युग में विभक्त कर सकते हैं। पहला है भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा शुक्ल युग, चौथा शुक्लोत्तर युग। पहला है भारतेंदु युग। इस युग में भारतेंदु तथा उनके साथी रचनाकारों ने अनेक दायित्वों का पालन किया था। साहित्यकार होने के साथ साथ उन्होंने देश की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना को समुचित ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य भी किया था। वे लेखक, साहित्यकार और संपादक भी थे। इन्होंने अपनी पत्र पत्रिकाओं में सामाजिक विषयों, सामाजिक आंदोलनों और अन्य विषयों का चर्चा निबंधों के रूप में की। युगीन समस्याओं का वर्णन करने में ये निबंध अत्यंत सफल हुए। इस युग के प्रमुख निबंधकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बालमुकुंद गुप्त, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमचंद, राला श्रीनिवास दास, ठाकुर जगनमोहन सिंह, पं. अंबिकादत्त व्यास आदि। इस युग के प्रमुख निबंधकार थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार हैं। उन्होंने धर्म, समाज, राजनीति, आलोचना, यात्रा, प्रकृति वर्णन, आत्मचरित, व्यंग्य, विनोद आदि सभी विधाओं पर निबंध लिखे। उनके निबंध वाक्यात्मक एवं विचारात्मक शैली के हैं। इस युग के अगला निबंधकार थे बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट एक स्वतंत्रता रचनाकार थे। उनके निबंधों में प्रगतिशील विचार प्रमुख हैं। वे भारतेंदु युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार हैं। उन्होंने भारतेंदु की व्याख्यात्मक और विचारात्मक शैली को आगे बढ़ाया। भट्ट जी द्वारा स्वयं संपादित हिंदी प्रदीप पत्रिका समय समय पर उनके उपन्यास प्रकाशित होते आए हैं। अगला है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र भी इस युग के महत्वपूर्ण निबंधकार थे। ब्राह्मण उनके द्वारा संपादित पत्रिका थी। उसमें उनके लेख बड़ी मात्रा में छपते थे। मिश्र जी के निबंधों में मुहावरों का प्रयोग बड़ी मात्रा में हुआ है। माम, पेट, नाक, दांत आदि पर उन्होंने विनोदपूर्ण शैली में लेख लिखे हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद आनंद कादम्बिनी नामक मासिका के संपादक थे। बद्री नारायण चौधरी अथवा प्रेमचंद। उनके निबंधों की भाषा में अलंकारिकता, कृत्रिमता एवं चमत्कारी प्रियता सर्वत्र दिखाई देती है।
अगला निबंधकार थे बालमुकुंद गुप्त। बालमुकुंद गुप्त ने शिवशंभू का चिट्ठा नाम से लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए जो निबंध लिखे हैं उनमें भारत निवासियों की राजनीतिक विवशता का कच्चा चिट्ठा पेश किया गया है। संक्षेप में भारतेंदु युग के निबंधकारों में विषय की व्यापकता एवं विविधता है। वे निबंध लेखक होने के साथ साथ पत्रकार भी हैं, अतः उनमें वैयक्तिकता के साथ साथ सामाजिकता का समावेश भी है। द्विवेदी युग। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन के साथ साथ हिंदी के निबंध साहित्य को नई दिशा दी। द्विवेदी जी ने सरस्वती के माध्यम से भाषा संस्कार एवं व्याकरण शुद्धि के जो प्रयास प्रारंभ किए उनका प्रभाव तत्कालीन सभी निबंधकारों पर किसी न किसी रूप में पड़ा। आचार्य द्विवेदी ने बेकन के निबंधों को आदर्श मानते हुए उनके निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली के नाम से किया। सरस्वती के प्रकाशन में हिंदी में साहित्यिक पत्रिकाओं का विकास को नया जोश मिला। उनके निबंधों में मौलिकता और साहित्यिक सौंदर्य का अभाव है। द्विवेदी युग के एक अन्य महत्वपूर्ण निबंधकार है बाबू श्याम सुंदर दास। उन्होंने गंभीर आलोचनात्मक निबंध लिखे। वे उच्चकोटि के आलोचक भी थे। द्विवेदी के सशक्त निबंधकार के रूप में सरदार पूर्ण सिंह का नाम आता है। उनके निबंधों में मानवतावादी दृष्टिकोण की प्रधानता है। पद्म सिंह शर्मा के दो निबंध संग्रह हैं, पद्म पराग और प्रबंध मंजरी। मिश्र बंधुओं ने भी कई निबंध लिखे हैं, पर उनका महत्व शिक्षा मूलक है। चंद्रधर शर्मा खुलेरी द्विवेदी युग के प्रतिभाशाली एवं सशक्त गद्यकार थे। उनके निबंधों में अध्यापक की गंभीरता और व्यक्तित्व की गहरी छाप मिलती है। मौलिक निबंधों के साथ साथ इस युग के रचनाकारों ने दूसरी भाषाओं का निबंधों के अनुवाद करने की परंपरा चलाई। अगला है शुक्ल युग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी निबंध साहित्य का क्षेत्र में पदार्पण के साथ इस धारा में एक नया मोड़ उपस्थित हुआ। उन्होंने चिंतामणि के माध्यम से पाठकों के समक्ष एक नई शैली और नए विचार को प्रस्तुत किया। हिंदी निबंध परंपरा में शुक्ल जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने मनोवैज्ञानिक, साहित्यिक, सैद्धांतिक आदि सभी प्रकार के निबंध लिखे। इनका संकलन है चिंतामणि। चिंतामणि के निबंधों में बार बार लोक कल्याण का स्वर मुखरित होता है। इन निबंधों का ऐतिहासिक महत्व भी है। कविता क्या है, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था, भारतेंदु हरिश्चंद्र आदि उनके सैद्धांतिक निबंध हैं जो साहित्य की आलोचना पर आधारित हैं। शुक्ल जी के निबंधों में अद्भुत प्रतिभा और मौलिक चिंतन दर्शनीय है। शुक्ल जी जीवन से अध्यापक, मस्तिष्क से आलोचक और हृदय से कवि हैं। शुक्ल युग के अन्य निबंधकार हैं बाबू गुलाब राय, पद्मलाल पुन्नलाल बख्शी, माखनलाल चतुर्वेदी, वियोगी हरि, शांतिप्रिय द्विवेदी आदि। इस युग में बाबू गुलाब राय अपने साहित्यिक, मनोवैज्ञानिक, संस्मरणात्मक निबंधों के लिए तथा शांतिप्रिय द्विवेदी ने अपने भावात्मक निबंधों के लिए प्रसिद्ध हैं। कवि जयशंकर प्रसाद मूलतः कवि और नाटककार हैं, फिर भी उन्होंने अपने निबंध संग्रह काव्य और कला तथा अन्य निबंध के द्वारा काव्यात्मक गद्य शैली का परिचय दिया है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के कई निबंध संग्रह प्रकाशित हुए, जिनमें उनके विचारक, विद्रोही एवं व्यंग्यकार का रूप प्रकट हुआ है। अगला युग है शुक्लोत्तर युग।
आचार्य शुक्ल जी के बाद हिंदी निबंध का क्षेत्र पर्याप्त समुद्र हुआ। इस कालखंड में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नागेंद्र, जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर रामविलास शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर भगीरथ मिश्र, अज्ञेय, विद्यानिवास मित्र, हरिशंकर परसाई, इलामचंद्र जोशी, प्रभाकर माचवे, शिवदान सिंह चौहान, धर्मवीर भारती आदि अनेक निबंधकारों ने हिंदी के निबंध साहित्य को विकसित किया। इन 4 कालखंडों के अलावा निबंध साहित्य का विकास में संस्मरणात्मक तथा ललित निबंधों का स्थान उल्लेखनीय है। संस्मरणात्मक निबंधों और छोटे गद्य गीतों के समान सुंदर रेखा चित्रों को भी निबंध का एक अंग मानते हैं। महादेवी वर्मा के अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, पद के साथी, मेरा परिवार आदि निबंध संग्रह अनुभूति से ओतप्रोत है। ललित निबंधों की विधा की और भी लेखकों का ध्यान गया है। इन निबंधों में लालित्य की मात्रा अधिक है। ललित निबंधों में कल्पनाशीलता तथा भाव प्रवणता के साथ साथ ज्ञान और पांडित्य की संपन्नता भी अनिवार्य है। इस क्षेत्र के उल्लेखनीय निबंधकार हैं विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, शिव प्रसाद सिंह, प्रभाकर माचवे आदि। विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों हैं चितवन की चाह, तुम चंदन, हम पानी तथा आंगन का पंछी।